नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल श्री टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जिस फिल्म की रिव्यू देने वाली हूँ वो हम सभी के दिल के करीब है। जी हाँ, मैं आज दिल बेचारा फिल्म की रिव्यू देने वाली हूँ। तो इस फिल्म के निर्देशक है मनीष छाबड़ा जी, जिन्होंने ये फिल्म जॉन ग्रीन्स के नोवेल फॉल्ट इन आवर स्टार्स के ऊपर आधारित करके बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़की है जिसका नाम किसी बासु है और वो अपने जीवन को व्याख्या करती है। तो वो अपनी जिंदगी को घिसी पिटी और औषध से घिरी बीमारियों से घिरी पाती है और उसे लगता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है और वो अपने जीवन को कोसती सी रहती है। ठीक उसी दौरान उसकी मुलाकात हंसते खेलते मैनी से हुई, जो अपने आप को इमैनुअल राजकुमार जूनियर बताते हैं। किसी जैसे थायराइड कैंसर से गुजर रही होती है, उसी तरह मैनी भी ऑस्टियोकोमा नामक एक बीमारी से जूझ रहा होता है, जिसके चलते उसके एक पैर लकड़ी की बनी होती है एवं उसका जो दोस्त है जेपी, वो भी एक तरह की बीमारी से जूझ रहा है। उसका नाम है ग्लूकोमा, जिसके चलते आंखें उसकी दोनों ही आंखें भी चली जाती है। लेकिन जेपी और मैनी को एक फिल्म बनाने का बहुत शौक था, जिसमें वो नायिका के रूप में किसी बासु को शामिल करना चाहती थी। तो किसी को अभिमन्यु वीर का गाना बड़ा अधूरा लगता था। उन्हें लगता था कि ये गाना शायद कहीं पर अधूरा रह गया है, किसी कारण उन्होंने ये पूरा नहीं किया था। इसलिए वो ईमेल के द्वारा उन्हें पहुंचने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ईमेल का कभी जवाब नहीं दिया। हाल ही में शूटिंग शुरू हुई और ग्लूकोमा के चलते जेपी की आंखें भी चली गई, लेकिन फिर भी फिल्म की शूटिंग जारी रही। तो इसी तरह रजनीकांत शूटिंग और गाने के द्वारा वो दोनों मतलब मैनी और किसी बासु एक दूसरे के करीब आने लगे। किसी बासु को जैसे जीने की एक वजह से मिल गई थी। उन्हें अपनी जिंदगी घिसी पिटी से बढ़कर अपनी जिंदगी जीने की वजह मिली। शायद अब वो मैनी के उस बेवकूफ हंसी को देखते हुए खेलते हुए सारी जिंदगी बिताना चाहती थी। तो इस दौरान मैनी को भी पता चला कि किसी बासु को अभिमन्यु वीर का जवाब नहीं मिला और उन्हें जानने की बहुत उत्सुकता थी कि अभिमन्यु वीर ने ये क्यों नहीं पूरा किया। तो मैनी ने भी अब अभिमन्यु वीर को ये मेल किया। तो अभिमन्यु वीर ने जैसे ही मैनी का ईमेल का जवाब दिया, तभी किसी ने भी फिर से सोचा कि ना, आज फिर से मेल कर दे, और तब जाके उसका मेल का उत्तर आया कि इस सवाल का उसको जवाब पेरिस में ही मिलेगा। तो किसी बेचैन हो गई पेरिस जाने के लिए, लेकिन शायद भगवान को और किस्मत को ये मंजूर नहीं थी। जिस रात मैनी ने पेरिस जाने के लिए किसी और मैनी के एक साथ पेरिस जाने का बंदोबस्त किया, उसी रात किसी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तब जाके किसी को लगा नहीं, अब उसे मैनी से दूर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हमेशा ये डर बना रहता था उसके चले जाने के बाद उसके अपनों का क्या होगा, उसके मैनी का क्या, उसके माँ का क्या, उसके पापा का क्या होगा। इसी डर की वजह से वो नहीं चाहती थी कि मैनी ये दर्द सहे, इसलिए वो अपने आप से उसे दूर करना चाहती थी। लेकिन मैनी को शायद ये मंजूर नहीं था। वो फिर भी किसी के पास रही, उसके साथ रही। मिसेस बासु और मिस्टर बासु को बताया कि किसी की हालत बहुत नाजुक है और इस हालत में वो उन्हें कभी भी जाने की इजाजत नहीं दे सकते। तो किसी भी अड़ गई कि उसे पेरिस जाना ही है।
तब डॉक्टर ने एक बीच का रास्ता सोचा और उन्होंने कहा वो एक ही शर्त में पेरिस जा सकती है अगर मिसेस बासु उनके साथ जाए तो इस तरह मिसेस बासु, किजी बासु और मैनी एक साथ मिलकर पेरिस गए। पेरिस में जाकर मैनी और किसी की अभिमन्यु वीर से मुलाकात जरूर हुई, लेकिन उन्हें अभिमन्यु वीर थोड़ा अजीब, थोड़ा मानसिक संतुलन से बिगड़े हुए लगे। पेरिस में शायद ही किसी और मैनी को उनका जवाब नहीं मिला पूरी तरह से, लेकिन उन्होंने खुल के वहाँ एक जिंदगी जी, एक साथ मौज मस्ती की, शायद ही आखिरी बार, क्योंकि आने के वहाँ से लौटने के बाद पता चला कि मैनी का कैंसर वापस आ चुका है और आगे से इस बार उसकी हालत और भी खराब है और दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही है और वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, कोई कुछ नहीं कर सकता जैसे। तब किसी मैनी को मनाती है कि वो जेपी का अधूरा सपना, वो शूटिंग कंप्लीट करे। फिल्म की शूटिंग तो कंप्लीट हुई, लेकिन मैनी के देहांत की वो एक रिहर्सल करती है एक चर्च में अचानक दूसरे ही दिन। तो उसमें वो जेपी को बताते हैं कि जब वो मर जाए तो उसके देहांत के उस अवसर पे लोग क्या कहेंगे, वो तो शायद नहीं रहेगा, तो वो देखना चाहता है। ठीक उसी रात के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मैनी सबको छोड़ के चला जाता है, सिर्फ रख जाता है तो अपनी यादें, अपनी वो शूटिंग, अपनी वो हंसी। अब अभिनय पर आते हैं। संजना संगी, जिन्होंने किसी बासु का किरदार निभाया है, ये उनकी प्रथम प्रवेश सिनेमा है, लेकिन उन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया है। यहाँ पर तो बंगाली अभिनेत्री अभिनेता का भी किरदार है, जैसे शाश्वत चैटर्जी, जिन्होंने किसी बासु के पिता का रोल निभाया है, और स्वस्तिका मुखर्जी, जिन्होंने किसी बासु के माँ का किरदार निभाया है। दोनों ने बखूबी अपना किरदार निभाया। दोनों ने मिलकर बंगाली रीति रिवाज, बंगाली परिवार के आचरण ढाल सभी का एक मनोरम दृश्य बनाया है। सैफ अली खान ने अभिमन्यु वीर का किरदार निभाया है और शाहिद वैद ने जेपी का किरदार बखूबी निभाया है। और आखिरी में आते हैं एमेनुअल राजकुमार जूनियर उर्फ मैनी। सुशांत सिंह राजपूत का ये सबसे सुंदर पेशकश है। इस फिल्म में एक दृश्य है जिसमें वो पूछता है कि उसके जाने के बाद क्या उसे कोई मिस करेगा। जो सबके दिलों में रहता है वो क्या कभी मरता है। इस फिल्म में उसका जो किरदार है, जिससे दिल खोल एक इंसान मस्त मगन, जो इतनी बड़ी बीमारी के समय में भी इतना दिल खोल रह सकता है, हम सभी के दिल को जैसे छू जाता है। सोचा नहीं था इस फिल्म का आखिरी कथन इस तरह सच हो जाएगा। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म हो गई कहानी। ठीक उसी तरह राजा भी असली जिंदगी में ऐसे हमें छोड़ के चला जाएगा। सच बोलो तो ट्रेलर देखने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि ये फिल्म पूरा देखे। उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट जैसे मेरे आंखों में कहीं बस सी गई थी। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद ही शायद ये फिल्म देख पाए। इतना तो मैं जरूर बता सकती हूँ कि आंखें तो सबकी नम होंगी, क्योंकि इस बार हम ये फिल्म दिल से देखेंगे और सुशांत सिंह राजपूत को दिल से श्रद्धांजलि देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और जिन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो मैं ज़रूर कहूँगी एक आखिरी बार के लिए ही सही इस फिल्म को ज़रूर देखिए।
एक आखिरी बारी से इस इंसान को अलविदा ज़रूर कीजिएगा।